किसी गांव की सरहद पर एक पुरानी वीरान हवेली सदियों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो सदियों से इंसानी रूहों की प्यासी है। रात के वक्त वहां से अक्सर किसी औरत की सरीली आवाज आती, जैसे कोई किसी को प्यार से पुकार रहा हो, मगर जो भी उस आवाज के पीछे गया कभी वापस न आया। उसी गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई सलीम और छोटा वसीम। सलीम एक मेहनती किसान था, मगर जिंदगी की थकन और बीवी की बेरुखी से दिल बर्दाश्ता था। एक शाम वो खेत से वापस आ रहा था कि हवेली के पास से गुजरा। उसके चेहरे पर थकन थी, आंखों में उदासी, मगर अचानक हवेली की तरफ से एक सरीली धीमी सी आवाज आई जिसने उसके कदम रोक दिए। जाने मन, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे लिए लजीज खाना भी बनाया है। ये कौन है? कितनी प्यारी आवाज है। लगता है कोई औरत मुझे बुला रही है। मेरी बीवी ने तो मुझे कभी इतने प्यार से नहीं बुलाया। सलीम खामोशी से उस आवाज के पीछे चल पड़ा। वो पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हुआ। फिजा में ठंडक थी, खामोशी थी और एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कोई साया उसकी मौजूदगी को सूंघ रहा हो। जरा करीब आओ ना, मैं तो तुम्हारे लिए तैयार बैठी हूँ। कितनी तन्हा हूँ मैं, तुम तो समझ सकते हो ना तन्हाई का दर्द। देखो, ये पल सिर्फ हमारा है, किसी ने तुम्हें कभी चाहा भी है इस तरह। आ जाओ, मैं तुम्हारी हर थकन मिटा दूंगी। मेरे पास बैठो, बस एक लम्हा। मैं आ गया हूँ मेरी रानी। अब सामने आ जाओ ना। कितनी दिलकश है तुम्हारी आवाज। दिल करता है कि बस तुम्हें देखता ही रहूं, तुम्हें छू लूं, एक बार अपना बना लूं। चुप मत हो, सामने आ जाओ, मेरा इंतजार खत्म करो। सलीम एक पुराने धूल भरे कमरे में दाखिल हुआ जहां सिर्फ अंधेरा था और एक अजीब सी सटन की बू। उसके कदम धीमे हो गए, आंखें हर कोने में किसी को तलाशने लगीं। अचानक एक खोखली दीवार से एक लहू से सना हुआ हाथ बाहर निकला और सीधा उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं और फिर सन्नाटा। ये सब क्या है? ये खोपड़ियाँ, ये बदबू, तू मुझे कहाँ ले आई है? ये मेरे महबूबों की यादें हैं। जो भी मुझे छोड़कर जाना चाहता था, उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ रास्ते से गुजर रहा था। मुझे जाने दे, खुदा का वास्ता। शमीम बहुत बेचैन थी। हर 5 मिनट बाद दरवाजा खोलकर बाहर झांकती, मगर गली सुनसान थी। न सलीम का साया, न कोई खबर। रात ढलने लगी थी और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मेरे सलीम को क्या हो गया? आखिर वो दौड़ती हुई अंदर गई और अपने देवर वसीम को जगाया। उसकी आवाज में कांप था, आंसुओं में इल्तिजा छुपी हुई थी। वसीम, वसीम, उठो। तुम्हारे भाई अभी तक वापस नहीं आए। मुझे डर लग रहा है। बराए करम जाकर देखो, वो कहाँ रह गए? वसीम घबराकर उठ बैठा। उसने कभी अपनी भाभी को इतना बेहाल नहीं देखा था। रात का वक्त, बाहर अंधेरा, मगर भाई की फिक्र ने उसे फौरन बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। वो लालटेन उठाकर हवेली की सिमत चल पड़ा, जहां से न जाने कौन सा खौफ उसका इंतजार कर रहा था। खुदा, जब मेरी चीखों पर किसी ने उसे नहीं पुकारा, तो अब तुम्हें भी कोई नहीं बचाएगा। तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने मेरी तन्हाई को छुआ है, अब इसकी सजा पाओगे। मैं तुम्हारी रूह को सजाकर इस कमरे की सबसे खूबसूरत खोपड़ी बनाऊंगी। वसीम हवेली के करीब पहुंचा तो अजीब सन्नाटा उसका स्वागत कर रहा था। चारों तरफ झाड़ियां थीं, टूटी दीवारें और एक अजीब ठंडी हवा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, मगर भाई की तलाश ने उसे रुकने नहीं दिया। भाई, सलीम भाई, आप कहाँ हो? मैं आपको लेने आया हूँ, प्लीज जवाब दो। ओह, कितना प्यारा भाई है। आ गया अपने जान देने। अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। वो पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हर कमरा सुनसान, हर दीवार पे खरोंचे और फर्श पे खोपड़ियां बिखरी हुई थी। अचानक वसीम को एक दरारों वाली दीवार के पीछे से भाई की चीख सुनाई दी। वो भागकर उस तरफ गया। छोड़ दो मेरे भाई को। अगर किसी को चाहिए तो मेरी जान ले लो, मगर भाई को छोड़ दो। वाह, कितनी मोहब्बत है तुम दोनों में। ठीक है, अगर इतना ही चाहते हो
तो एक को रहना होगा और एक जा सकता है। चुड़ैल की शर्त सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। अगर कभी साया या बुरी ताकत का सामना हो तो किसी नेक बुजुर्ग की मदद जरूर लेना। वो भागता हुआ गांव की मस्जिद गया और वहां के बुजुर्ग साहब को सारी बात बताई। हजरत, मेरे भाई की जान खतरे में है, वो चुड़ैल के कैद में है, मेरी मदद कीजिए। बेटा डरना नहीं, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, रब के नाम के आगे वो मिट्टी है। चलो अल्लाह के नाम से चलते हैं। वो बुजुर्ग हवेली पहुंचे। उनके हाथ में तस्बीह थी और जबान पर रब का नाम। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, हवाएं तेज हो गईं, दीवारें कांपने लगीं और एक स्याह साया चीखता हुआ सामने आया। चुड़ैल! तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मेरी दुनिया है। या हाफिजू, या सलाम, या रहमानू, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की पनाह में आ जा, ओ गुमराह रूह, तेरी जगह यहाँ नहीं। जैसे ही बुजुर्ग ने कुछ वज़ाइफ पूरे किए, हवेली में जमीन हिलने लगी। चुड़ैल चीखती, जलती और फिर एक तेज चीख के साथ राख बन गई। उसकी रूह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई और सलीम आजाद हो गया। वसीम भागा और भाई को गले से लगा लिया। भाई, अगर तू ना होता तो मैं कभी वापस ना आ पाता। बस भाई, अब कभी उस रास्ते से मत जाना। चलो घर चलें, भाभी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। दोनों भाई घर लौटे। हवेली फिर से वीरान हो गई, मगर अब वहां कोई आवाज नहीं आती थी, क्योंकि बुराई ने अपने अंजाम को पहुंचकर हमेशा के लिए दम तोड़ दिया था। और रह गया एक सबक, जहां रब का जिक्र हो वहां शैतान की कोई ताकत नहीं।